तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आते हैं अपने पिछले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैंग युआन सभी बच्चों को पीटता है और उनसे एक एक प्राइमल स्टोन ले लेता है। प्राइमल स्टोन लेने के बाद वह डायरेक्ट इन में पहुंच जाता है, जहां वह 20 जार ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदता है, जिसका बिल वेटर उसे ला कर देता है और कहता है, सर प्लीज इसे चेक कर लीजिए। जो सुनकर फैंग युआन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वह सोचने लगता है कि उसकी क्लास में टोटल 57 स्टूडेंट हैं और उसने आज 56 प्राइमल स्टोन कमाए हैं, प्लस उसके पास कुछ स्टोन पहले से हैं। इन सभी को अगर टोटल किया जाए तो उसके पास टोटल 79 प्राइमरी स्टोन है, लेकिन उसे सिर्फ अपने लीकर वार्म गू को फीड करने के लिए इनमें से आधे से ज्यादा को खर्च करना पड़ रहा है। उसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह दोबारा इन सभी बच्चों को लूटेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग जैंग और उसके अंकल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग जैंग अंकल को सभी बातें बता रहा होता है कि कैसे फैंग युआन ने हम सभी बच्चों को लूटा और हमसे एक प्राइमरी स्टोन ले लिया। जो सुनकर अंकल को गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहते हैं, क्या मुझे लगा नहीं था कि वह बच्चा फैंग युआन इतना हार्टलेस होगा कि यहाँ तक कि वह अपने छोटे लिटिल ब्रदर तक को भी नहीं बख्शेगा। सच में वह बहुत ही कमीना है। जिसके बाद वह कहते हैं, छोड़ो जाने दो, ये सिर्फ एक ही प्राइमरी स्टोन की तो बात थी, तुम जाओ ट्रेजरी में से और भी प्राइमरी स्टोन ले लो। जो सुनकर फैंग जैंग उन्हें ग्रीट करता है और वहां से चला जाता है। फैंग जैंग के वहां जाने के बाद आंटी बहुत खुश होते हुए कहती है, डियर ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि फैंग युआन ने जो एकेडमी में कांड किए हैं, इस वजह से उसे एकेडमी से बाहर भी निकाला जा सकता है। जो सुनकर अंकल कहते हैं, तुम ये सिर्फ चीजों को बहुत सिंपली ही ले रही हो। जहाँ तक मुझे लगता है फैंग युआन को एकेडमी से बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि मुझे डर है कि उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया जाएगा। जो सुनकर आंटी कहती है, क्या, लेकिन क्यों। जो सुनकर अंकल उसे बता दें, देखो हमारा वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है और इस वर्ल्ड में इविल लोगों की कोई कमी नहीं है, और इस समय हमें फैंग युआन जैसे वॉरियर स्पिरिट वाले बच्चों की नीड है, जिनके अंदर वॉरियर की स्पिरिट हो। जब तक फैंग युआन कोई बड़ा कांड नहीं करता, तब तक उसे कोई भी कंसिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी उसने सिर्फ सभी बच्चों से सिर्फ एक एक स्टोन ही लिए हैं। अगर वह उससे ज्यादा स्टोन लेता तो एकेडमी एल्डर उसे जरूर रोकने के लिए आते। जो सुनकर आंटी कहती है, लेकिन फिर भी इन दी एंड उसने बहुत सारे प्राइमरी स्टोन को एक्सटॉर्ट किया है, और अगर वह ऐसे ही इसे कंटिन्यू करता है और ऐसे ही रिसोर्सेज कमाता रहता है, तो इतने अमाउंट उसकी कल्टीवेशन में उसकी जरूर मदद करेगा। हमें कुछ न कुछ करके कोई न कोई सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। जो सुनकर अंकल कहते हैं, तुम क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं खुद ही जाऊं फैंग युआन के पास और उससे सारे उसके प्राइमरी स्टोन छीन लूं। मैं ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। हम अभी यही कर सकते हैं कि फैंग जैंग के हम कान भरे, जिससे फ्यूचर में चल के फैंग जैंग फैंग युआन के खिलाफ खड़ा हो सके और हमारे लिए एक वेपन की तरह काम कर सके। जिसके बाद सीन हमें ची फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ ची चैंग भी अपने ग्रैंडफादर ची लियन से सभी चीजों को बता रहा होता है। जो सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारी इन सब चीजों में कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए खड़े होंगे तो जितने भी एल्डर्स और जितने भी लोग होंगे वह तुम्हें वीकलिंग समझेंगे। इस वजह से जो लोग हमारे फैमिली पर भरोसा करते हैं, हम हमारे ऊपर से भरोसा खो देंगे और हमें अबेंडन कर देंगे। और वैसे भी तुम सिर्फ अपने फ्यूचर को लेके नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम्हारे साथ हमारी चीफ फैमिली का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ हमारी चीफ फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि मो फैमिली के लिए भी सेम है। वो भी मेरी तरह इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारे चीफ फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग हायर की जरूरत है, जो हमारे पावर और हमारी फैमिली की रेपुटेशन को मेंटेन कर सके। इसीलिए तो ग्रैंडफादर ने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारे सी ग्रेट टैलेंट को छुपाकर बी ग्रेट टैलेंट में बदलने की। जो सुनकर ची चैंग कहता है, यस ग्रैंडफादर, अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जिसके बाद सीन हमें फैंग जैंग का दिखाया जाता है, जो टेरेस पर खड़ा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि बिग ब्रदर ने इस बार बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। मुझे डर है कि इसकी वजह से उसे एकेडमी से एक्सपेल भी किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या मुझे उसके बिहाफ पर एल्डर से बातें करनी होगी कि उसे ना निकाले। इसके बाद उसके दो मन आपस में लड़ने लगते हैं। एविल वुमन कहता है, नो वे, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे प्राइमल स्टोन तक को भी छीन लिया अपने खुद के छोटे ब्रदर को। तो आगे उसके साथ जो भी होगा वह उसके लिए खुद को ही ब्लेम कर सकता है। वही उसका अच्छा मन कहता है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारा बिग ब्रदर है। भले ही तुम उसे हेट करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। इन सभी चीजों को सोचते सोचते फैंग जैंग गुस्से में अपने हाथों को दीवार पे मारता है और कहता है, डैम, मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पहला वाला बच्चा कहता है, यार मेरे डैड ने भी मेरी हेल्प करने से मना कर दिया और कहा यह रूल्स के खिलाफ होगा। जो सुनकर दूसरा बच्चा कहता है, भाड़ में जाए इनका रूल, हम अपना बदला खुद ही लेंगे। जिसके बाद हमें सभी बच्चों का सीन दिखाया जाता है, जो कॉम्बैक्ट टीचर के पास आकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जो देखकर कॉम्बैक्ट मास्टर बहुत ही खुश होता है और कहता है, फाइनली तुम लोग समझ गए कि मिली कॉम्बैट
कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन फिर उसकी नजर फेंग युआन पर जाती है और वह कहता है लेकिन अभी भी एक बच्चा ऐसा है जो हमेशा सिर्फ यहाँ आता है, ग्रास पे लेटता है और आराम करता है। जो सुनकर वहाँ खड़े हुए एल्डर कहते हैं तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वह उस लिटिल गाय की वजह से हुई है जो कि अभी ग्रास पे लेटा हुआ है। उसी ने इन सभी बच्चों के अंदर ताकतवर बनने की इच्छा जगाई है ताकि वह सब ताकतवर बनकर फेंग युआन से अपना बदला ले सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 दिन बाद क्लैंस अलावेंस डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब जिस दिन बच्चों को उनका रिसोर्सेज मिलता है उस दिन का सीन, जहाँ फेंग युआन फिर से डोर पर खड़ा हुआ होता है। जो देखकर सभी बच्चे कहते हैं फेंग युआन एक बार तुमने हमें लूटा, क्या इतना इनफ नहीं था जो तुम दोबारा से यहाँ आ गए? लेकिन इस बार हम तुमसे बिल्कुल नहीं हारेंगे और इस बार हम तुम्हें जरूर हरा देंगे। उनकी बातों को सुनकर फेंग युआन मुस्कुराता है और कहता है एक एक प्राइमल स्टोन सभी के लिए, वरना कंसिक्वेंस को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ मोबाई आ जाता है जो फेंग युआन से कहता है फेंग युआन तुमने हम सभी बच्चों को बहुत ही बुली कर लिया, आज मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देता हूँ। जो सुनकर फेंग युआन कहता है तो आ जाओ, और वहाँ खड़े बच्चे मोबाई को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं ब्रदर, बिग ब्रदर मोबाई, इसे इसे हरा दो, इसे इसे पीटो। जिसके बाद मोबाई फेंग युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर लगातार अटैक करता है। लेकिन फेंग युआन मोबाई के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसके गर्दन पर एक जोरदार हिट लगाता है जिससे वह दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी पीछे से ची चैंग आ और मोबाई को टॉन्ट मारते हुए कहता है मोबाई तुम बहुत यूजलेस हो, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, ये देखो मेरी सीक्रेट टेक्निक। लेकिन तभी फेंग युआन इसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वो भी दूर जाके गिरता है। तभी वहाँ फेंग झैंग आ जाता है जो भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेंग युआन उसके फेस पर हिट करता है जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो भी दूर जाके गिरता है। जो देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे फेंग युआन को गाली देने लगते हैं और कहते हैं और उसे गाली देते हुए कहते हैं भाइयों चलो एक साथ इस पर अटैक करो। जिसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं एक साथ फेंग युआन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन फेंग युआन उन सभी को फिर से पीट देता है। फेंग युआन उन सभी से प्राइमल स्टोन लूट लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां गार्ड भी आ जाते हैं जो सभी बच्चों को उठाने लगते हैं और ले जाने लगते हैं। तभी एक गार्ड मोबाई कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे अपनी हेल्प करने दीजिए। लेकिन मोबाई गुस्से के मारे उसके फेस पर एक हिट मारता है और कहता है गाली देता है और फेंग युआन को जाते हुए देख अपने मन में गुस्से से कहता है गू यू फेंग युआन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन हमें इनका दिखाया जाता है जहाँ फेंग युआन खाना खा रहा होता है और वहाँ और भी लोग होते हैं जो वेटर को और फूड लाने के लिए ऑर्डर कर रहे होते हैं। तभी फेंग युआन की नजर अपने पाउच पर पड़ती है जहाँ उसने अपने प्राइमल स्टोन को रखा हुआ होता है। उसे देखकर फेंग युआन बहुत ही खुश होता है और कहता है इस लूट को मिलाकर मेरे पास टोटल प्राइमल स्टोन की संख्या 100 हो चुकी है। सच में ये काम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, इससे मैं बहुत जल्दी प्राइमल स्टोन कमा सकता हूँ। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि सभी फैमिली के बीच में अभी बैलेंस है, इस वजह से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और मैं आसानी से इस काम में सक्सेसफुल हो गया। फेंग युआन अभी यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ कोई आ जाता है जो जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम सभी में से फेंग युआन कौन है, जल्द से जल्द बाहर आओ और मेरा सामना करो। यह कोई और नहीं बल्कि मो फैमिली का गार्ड होता है, इसका नाम गाओ वैन होता है। जिसके बाद गाओ वैन फेंग युआन को देखता है और उसके टेबल के पास आ जाता है और टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है तो ये तुम हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद वो फेंग युआन से कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने अपने आप को एक बिग ट्रबल में डाल लिया है। लेकिन फेंग युआन उसे बिल्कुल ही इग्नोर मार देता है और अपने खाने को खा रहा होता है। जो देखकर गाओ वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसे गाली देते हुए कहता है बास्टर्ड, तुम्हारे अंदर अभी भी खाने की भूख है। और वह उसके पूरे खाने को उठा के फेंक देता है और कहता है तुमने हमारे मो फैमिली के यंग मास्टर को मारने की हिम्मत की है और अब हमारी जो यंग मिस्ट्रेस है वह तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने के लिए आ रही है। हाँ, ये तुम्हारा आखिरी खाना है तो इसे एंजॉय कर लो। जिसके बाद सीन हमें कुछ समय पहले का दिखाया जाता है जहाँ एक सर्वेंट किसी को ग्रीट करते हुए कहती है यंग मिस्ट्रेस आप वापस आ गई। जो सुनकर वह लड़की कहती है हाँ मैं वापस आ गई। जिसके बाद हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये मो फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है और इसका नाम मो यान होता है जो कि गू मास्टर के रैंक 2 के मिडिल स्टेज पर होती है। जिसके बाद वह सर्वेंट से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पिछले 10 दिन में यहाँ क्या हुआ है। जो सुनकर वह सर्वेंट कहती है फैमिली के सभी बड़े तो ठीक है लेकिन बस मो बाई, जो बोलकर वह चुप हो जाती है। जो सुनकर मोयान कहती है आखिर मो बाई के साथ क्या हुआ है। जिसके जवाब में वह सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने सुना है कि मो बाई के क्लासमेट ने उसे धमकाया है। जो सुनकर मोयान कहती है ओ। जिसके बाद हमें मो बाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में वुडन पपेट पर लगातार वार कर रहा होता है जहाँ उसने फेंग युआन की फोटो चिपकाई हुई होती है और वह लगातार उसके फेस पर हिट कर रहा होता है और गुस्से में कह रहा होता है कि मैंने लगातार 7 दिन तक हार्ड ट्रेनिंग की, फिर भी मैं उसके सामने सिर्फ 2 स्ट्राइक तक ही खड़ा रह पाया। ये कितनी शर्मनाक बात है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है लिटिल ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हें इस वुडन पपेट से बहुत ज्यादा नफरत है, आखिर तुम्हें इससे इतनी नाराजगी क्यों है। जो आवाज सुनकर मो बाई पीछे मुड़ता है तो उसे मो यान दिखाई देती है जिसे देखकर वो कहता है बिग सिस्टर
तुम वापस आ गई। जो सुनकर मोयान कहती हाँ मैं अभी अभी वापस आई हूँ। चलो छोड़ो इस सब बातों को, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे फेस पे ये चोटें कैसी। जो सुनकर मो भाई बात को टालने लगता है और बहाना बनाते हुए कहता है अरे अरे ये कुछ भी नहीं था, वो मैं एक्सीडेंटली स्लिप कर गया था और मैं गिर गया था। जो सुनकर मोयान कहते हैं गिर गए थे। इसके बाद उसकी नजर वुडन पपेट पर लगी फेंग युआन की फोटो पर पड़ती है और वो उसे गुस्से से घूरने लगती है और मो बाई से कहती है तो तुम्हें इन सब चीजों में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इसके बाद सीन हमें एल्डर्स लाइब्रेरी का दिखाया जाता है जहाँ मो चैन कुछ लिख रहे होते हैं और तभी वह कहते हैं फाइनली तुम वापस आ गई, आखिरकार तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी गई। जो सुनकर मोयान कहती है ग्रैंडफादर आखिर आपको कैसे मालूम कि ये मैं हूँ। जो सुनकर मो चैन कहते हैं इस पूरी फैमिली में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो बिना डोर को नॉक किए हुए अंदर आ जाए, तो ये सिंपल सी बात है। तो सुनकर मोयान हंसते हुए कहती है हाँ ग्रैंडफादर आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आखिरकार लिटिल ब्रदर को किसने पीटा है। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की लेकिन उसने मुझसे झूठ बोल दिया और सिचुएशन को टाल दिया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ आ गई। जो सुनकर मो चैन कहते हैं तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मैंने तुमसे पूछा कि आखिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसे गई। जो सुनकर मोयान उन्हें बताती है कि भेड़ियों का जो ग्रुप है वह बहुत ही ज्यादा तेजी से बड़ा होता जा रहा है, अगर उनकी करंट ब्रीडिंग स्पीड से देखा जाए तो प्रोबेबली इस बार तो अटैक नहीं होगा लेकिन अगले साल वो जरूर अटैक करेंगे। जो सुनकर मो चैन कहते हैं इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि जनरली हर 3 साल पर एक बार अटैक जरूर होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वह यह है कि इस बार कितने थंडर क्राउन वुल्फ हैं। जो सुनकर मो यान उन्हें बताती है जहां तक मुझे लगता है इस बार लगभग 3 थंडर क्राउन वुल्फ हैं। जो सुनकर मो चैन कहते हैं अगर ऐसी बात है तब तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है कि हम इसे लेकर चिंता करें। अगर गु युए, बाई और जियोंग क्लैन तीनों एक के साथ भी डील करें तो हम आसानी से वुल्फ वेव को रिपेल कर पाएंगे। जो सुनकर मोयान कहती है ग्रैंडपा ये सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर लिटिल ब्रदर के साथ क्या हुआ है। जो सुनकर मो चैन उससे कहते हैं मुझे इसे बताने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके किसी क्लासमेट ने उसे पीटा है, उसकी पिटाई एक बार 7 दिन पहले हुई थी और दोबारा आज फिर हुई है। सच में वह छोटा लड़का बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर मो यान चिढ़ते हुए कहती है ग्रैंडफादर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मो भाई आपका ग्रैंड सन है। मो चैन कहते हैं मो यान मुझे मालूम है कि तुम बचपन से अपने लिटिल ब्रदर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और उसकी केयर भी करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे उसके बीच में इंटरफेयर मत करो क्योंकि किसी की इम्प्रूवमेंट में उसकी हार और उसकी ह्यूमिलेशन ही एक फ्यूल की तरह काम करता है। और जब से उसके साथ ऐसा हुआ है तब से उसकी जो ट्रेनिंग है और भी ज्यादा हार्ड हो गई और वह और भी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। अगर सच में तुम अपने लिटिल ब्रदर की केयर करती हो तो तुम जरूर उसके ग्रोथ में डिस्टर्ब नहीं करोगी। ये सिर्फ यूज के बीच का मैटर है, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होगी तो यह ऐसा माना जाएगा कि तुम यंग बच्चों को बुली कर रही हो, जिससे तुम क्लैंस के रूल को ब्रेक करोगी और इस वजह से हमारी फैमिली को शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। जो सुनकर मो यान को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है लेकिन मो चैन उसे कुछ कहने नहीं देते और उसे बीच में ही रोक देते हैं और एक बढ़िया से डायलॉग मारते हुए कहते हैं देखो आदमी की जिंदगी में अगर लव और फ्रेंड ना भी हो तब भी चलता है, लेकिन अगर उनके लाइफ में कोई उनका राइवल ना हो तो उनकी लाइफ बेकार हो जाती है। इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है कि तुम अपने भाई के लाइफ में उसका राइवल रहने दो, जिससे वह और भी तेजी से आगे बढ़ पाएगा। जिसके बाद वह मो यान से कहते हैं अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। जो सुनकर मो यान अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो अपने मन में कहती है ग्रैंडफादर ये आपका तरीका है अपने ग्रैंडसन को प्यार करने का, लेकिन मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जिसके बाद वह गांव वैन को आवाज लगाते हुए कहती है गांव वैन इस बंदे की तलाश करो और इसे जल्द से जल्द ढूंढो। जो सुनकर गांव वैन मो यान को ग्रीट करता है और वहां से फेंग युआन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो यही सब चीजें हुई थी पहले। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ गांव वैन फेंग युआन को धमकाते हुए कहता है बच्चे यहाँ से भागने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुम ओबीडियंट बने रहते हो और आराम से यहाँ बैठे रहते हो जब तक हमारी यंग मिस्ट्रेस आ नहीं जाती तो शायद हम तुम्हारे बस हाथ ही पैर तोड़ें और तुम्हें छोड़ दें। लेकिन फेंग युआन इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता और वह शांति से बस खड़ा हुआ होता है। उसके फेस पे एक भी चूर डर नहीं दिखाई दे रहा होता, बल्कि वह हमेशा की तरह एकदम काम खड़ा हुआ था। और ये सब चीजें वहाँ खड़े हुए लोग भी देख रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई एक कहता है क्या ये बंदा पागल हो चुका है जो एक गू मास्टर को प्रोवोक कर रहा है, क्या उसे डर नहीं लगता कि उसे वो गू मास्टर मार देगा, क्योंकि बस वह एक मोटल ही तो है
जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है शायद तुम एक गू मास्टर को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। जब तक कोई गू मास्टर रैंक 1 के मिडिल स्टेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वह एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही होती है। और यंग मास्टर फेंग युआन अभी गू मास्टर 1 के इनिशियल स्टेज पर आए हैं, तो अभी उनकी फिजिकल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह उस मोटल को हरा सके। मुझे लगता है इस बार यंग मास्टर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी वहाँ मो यान आ जाती है जो कहती है गाओ वैन, क्या तुमने उस बंदे को ढूंढ लिया? जो सुनकर गाओ वैन बहुत ही खुश हो जाता है और यंग मिस्टर की तरफ मुड़ता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। गुड नाइट।